मेरा देवर उमर उन नबी ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमें यकीन ही नहीं हो रहा। मैं परेशान हूं। हमने उसे पढ़ाने में और यहां तक पहुंचाने में क्या कुछ नहीं किया ताकि वो जिंदगी में कुछ कर सके और हमारा सहारा बन सके। ये शब्द हैं दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी की भाभी के, क्योंकि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो उस दिन धमाके से पहले सफेद कलर की i20 कार को चलाता दिखा था। छोटे बाल, करीने से कटी हुई दाढ़ी और स्टाइलिश ट्रांसपेरेंट फ्रेम वाला चश्मा, सीसीटीवी में कैद ये चेहरा अब टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक पर वायरल है, जिसे दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। लेकिन आरोपी उमर की भाभी के बयान ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल 10 नवंबर की शाम दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में पूरे देश को हिला दिया। 10 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर धमाके के पीछे किसकी साजिश है। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उस गाड़ी को कौन चला रहा था। डॉक्टर उमर उन नबी की तस्वीर सामने आई गाड़ी चलाते हुए, जिसके बाद ये चेहरा चर्चा में आ गया। और एक डॉक्टर ने ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या धमाके के वक्त आरोपी डॉक्टर उमर उसी गाड़ी में मौजूद था। यानी क्या ये आत्मघाती हमला था या फिर धमाके से पहले उमर गाड़ी से उतरकर फरार हो गया। हैरानी की बात यह भी है कि सरकार ने अब तक इसे आतंकी हमले का नाम नहीं दिया, और उससे भी बड़ी बात यह कि इतने बड़े हमले के बाद पाकिस्तान के किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। क्या यह ऑपरेशन सिंदूर का डर था? ऐसे ही तमाम सवालों की तलाश में कई टीमें जुटी हैं। हादसे वाली जगह से कई मानव अंगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं और इन सैंपलों को आरोपी डॉक्टर उमर के परिवार वालों के डीएनए से मैच किया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि धमाके के वक्त वो कार में मौजूद था या नहीं। अगर कोई सैंपल मैच नहीं करता तो फिर उमर की तलाश और तेजी से शुरू की जाएगी। हालांकि इस ब्लास्ट के बाद ही दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, यूपी और जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इसी कड़ी में सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर के घर दबिश दी और उसकी मां, बड़े भाई और छोटे भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। लेकिन इस दौरान उसकी भाभी मुजम्मिल ने जो बताया वो यकीनन हैरान करने वाला है। सुनिए कैसा था डॉक्टर उमर उन नबी का बर्ताव। उसकी भाभी ने मीडिया के सामने क्या खुलासा किया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। मुजम्मिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की थी। आज करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बात। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को। मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से? बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई अभी? एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था। प्रियम
जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। इस बयान को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि परिवार वालों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि डॉक्टर उमर पेशी से कुछ ऐसा कर रहा था जिसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था, जो एक दिन उसके परिवार को पूरी तरह ले डूबेगा। उसकी भाभी का दावा है कि उमर ऐसा बिल्कुल नहीं था। भाभी के दिए बयानों से डॉक्टर उमर का केस अब और उलझ सकता है, क्योंकि अगर उमर ऐसा नहीं था तो फिर एक पढ़े लिखे डॉक्टर का माइंड वॉश किसने किया और इस ब्लास्ट में कैसे एक के बाद एक कई डॉक्टरों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया। जांच एजेंसियों को डॉक्टर उमर का वो मोबाइल नंबर मिला है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा था। एनआईए के टॉप सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां अब इस मोबाइल से जुड़े लोगों के कनेक्शन और चैट को खंगालने की कोशिश में जुटी हैं। एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम इस मोबाइल पर करीब पिछले 6 महीने के डेटा को निकालने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग कॉल, मैसेज, चैट और मिस्ड कॉल का आंकड़ा इकट्ठा किया जा सके और इसके पीछे की जानकारी जुटाई जा सके। अब ये जान लीजिए कि डॉक्टर उमर नबी कौन है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर यू नबी भट्ट का बेटा है, जो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के रूप में कार्यरत था। उसकी मां शमीमा बानो जम्मू और कश्मीर के पुलवामा के कोइल से है। 24 फरवरी 1989 को जन्मे डॉक्टर उमर कथित तौर पर डॉक्टर अदील का करीबी सहयोगी था, जो आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सूत्रों ने बताया कि उमर के पिता एक सरकारी स्कूल के शिक्षक थे और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। उन्होंने लगभग 10-15 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। उनके 2 भाई और एक बड़ी बहन है। एक भाई और बहन की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरा भाई अविवाहित है। दोनों भाइयों और उनकी मां को पुलिस ने पूछताछ के लिए अब हिरासत में लिया है। अब ये समझिए कि फरीदाबाद मॉड्यूल आखिर है क्या, जहां से इस हमले की पटकथा लिखी गई। अधिकारियों का मानना है कि डॉक्टर उमर उन मेडिकल प्रोफेशनलों के समूह का हिस्सा था जिन्हें एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल के माध्यमों से कट्टरपंथी बनाया गया, जिसे अब जांचकर्ता फरीदाबाद मॉड्यूल का नाम दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उमर ने श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेडिसिन में MD पूरा किया। विस्फोट के समय वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था। बता दें कि सोमवार शाम 6:52 पर एक सफेद हुंडई i20 कार पुरानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले हिस्से सुभाष मार्ग पर एक लाल बत्ती पर रुकती है और कुछ ही सेकंड में धमाका हो गया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस धमाके के बाद पूरा देश दहल गया। ब्लास्ट इतना भयावह था कि वहां आसपास में मौजूद कई वाहन इसकी चपेट में आ गए और उसमें आग लग गई। इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं। यह धमाका हरियाणा पुलिस द्वारा सोमवार सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक व्हाइट कॉलर आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और डॉक्टर अदील अहमद राठर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। ये दोनों डॉक्टर उमर के करीबी सहयोगी थे। पुलिस ने यहां से 2900 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार जैसे असॉल्ट राइफल और पिस्तौल भी जब्त की हैं और अब इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, जिससे पता लगाया जा सके कि इस हमले के पीछे कौन था। नमस्कार।